दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर हम पास्ट में जा सकें या फ्यूचर में सफर कर सकें तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। हम अपने भूतकाल की गलतियों को सुधार पाते हैं या फिर अपने आने वाले कल के राज जानकर फैसला बदल सकते थे। लेकिन ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज की कहानी लगती है या इसमें कोई सच्चाई भी है? आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के इस पुराने राज की। क्या ये सच में मुमकिन है या सिर्फ एक कल्पना है? टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है जितना इंसान का सपना देखना। हर कल्चर, हर समय में लोगों ने सोचा कि अगर वो अपने समय के पीछे जा पाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपने आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज तक टाइम ट्रेवल को काफी ज्यादा डिस्कशन में बना के रखती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि वक्त एक सिंपल सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक फैब्रिक जैसा है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। और अगर हम इस फैब्रिक को झुकाने या फिर तोड़ने में कामयाब हो गए तो शायद हम टाइम में पीछे या आगे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो थ्योरेटिकल टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट या इंसान स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए तो टाइम ट्रेवल कर लेगा, तो उसके लिए वक्त धीरे चलना लगेगा। ये कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से एस्ट्रोनॉइड्स जो कि स्पेस में जाते हैं उनके लिए वक्त थोड़ा स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग पृथ्वी पर हैं। लेकिन ये वक्त के एक छोटे डिफरेंसेस हैं, कोई फुल फ्लेज टाइम ट्रेवल नहीं। कुछ और थ्योरीज भी हैं जैसे कि वर्म होल्स जो कि अलग अलग पॉइंट्स को स्पेस और टाइम में जोड़ते हैं, और अगर हम वो वर्म होल्स डिस्कवर कर लें और उनका इस्तेमाल कर पाएं तो थ्योरेटिकल हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सब कुछ सिर्फ थ्योरीज ही हैं क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अगर मान लें कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इतना सिंपल होगा। सबसे बड़ा पैराडॉक्स जो कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट के साथ आता है वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कि आप पास्ट में जाते हैं और अपने दादा को उनके जवान होने पर मार देते हैं, तो फिर आपका जन्म कैसे होगा? अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप पास्ट में जाने वाले कौन हैं? ये पैराडॉक्स दिमाग को घुमा देता है। इस तरह से कई और टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को एक पजल बना देते हैं। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि आज तक ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो शायद हमें उसका पहले से ही समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाए। अगर हम मूवीज और टीवी शोज की बात करें तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट वहीं काफी पॉपुलर रहता है। बैक टू द फ्यूचर सीरीज हो या फिर टाइम मशीन या इंटरस्टेलर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज ने टाइम ट्रेवल को एक थ्रिलिंग एडवेंचर के रूप में दिखाया है। लेकिन इन मूवीज में टाइम ट्रेवल को काफी क्रिएटिव और लिबर्टी के साथ दिखाया गया है। ये मूवीज मजाक में जरूर हमें दिखाती हैं कि किस तरह से हम आगे या पीछे टाइम में जा सकते हैं, लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी हम इस दायरे से काफी ज्यादा दूर हैं। तो इस सब बात का मतलब क्या निकलता है? तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से रही है। आइंस्टाइन की थ्योरीज ने हमें एक राह दिखाई है, लेकिन अभी भी साइंस को टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जब तक कोई सॉलिड प्रूफ या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती हम ये नहीं कह सकते कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इंसान की इमेजिनेशंस में कोई कमी नहीं है और शायद एक दिन हम सच में ही अपने समय के पार जाने में सक्षम हो जाएं। तब तक के लिए ये राज ही रहेगा कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चंगेज खान ने, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा के रखा था, उसने आखिर इंडिया पे अटैक क्यों नहीं किया, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपके सामने वीडियो शो हो रही है, इसको क्लिक करिएगा। मैं मिलूंगा वहीं पर।